Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss, rather I should say that we are going to solve a problem. One of my students was asking me that sir, we need to write the America or America. यानी कि क्वेश्चन था उसका कि सर हमें अमेरिका लिखना चाहिए या द अमेरिका लिखना चाहिए। इसी तरह से हमें इंग्लैंड लिखना चाहिए या हमें द इंग्लैंड लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो था, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। चलें, इसमें ये क्वेश्चन भी रिस्पॉन्ड हो जाएगा और हम लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि व्हेन टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल विद द कंट्रीज़, नेम्स ऑफ द कंट्रीज। यानी कि इसका हमारा हेडिंग बनेगा द प्लस नेम्स ऑफ द कंट्रीज। ठीक है जी, द प्लस नेम्स ऑफ द कंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि द अमेरिका इज़ रॉन्ग, द इंग्लैंड इज़ रॉन्ग। ओनली अमेरिका होगा, ओनली इंग्लैंड होगा। लेकिन ग्रामेरियन कहते हैं कि जनरली तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द कंट्रीज, स्टेट्स, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स या काउंटीज़ वगैरह के नेम्स की बात करते हैं तो आप इनको विदाउट आर्टिकल ही लिखते हैं। जैसे आपके पास यूरोप है, ठीक है जी, जैसे आपके पास फ्रांस है, जैसे आपके पास टेक्सास है, जैसे आपके पास हैम्पशायर है, ये आपने पढ़ा भी था फर्स्ट ईयर की बुक में। साउथ वेल्स है, बल्कि पूरा नाम होता है न्यू साउथ वेल्स। तो इन सब के साथ हम जनरली यूज़ नहीं करते डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ के साथ यूज़ करते हैं, और उसमें सबसे पहली जो है वो ये है कि नेम्स एंडिंग विद द वर्ड्स, नेम्स एंडिंग with the words like republic, names ending with the words like republic हो सकता है जिसमें इसमें स्टेट का वर्ड हो सकता है, इसमें किंगडम का वर्ड हो सकता है, इसमें सोवियत का वर्ड हो सकता है, इसमें यूनियन का वर्ड हो सकता है, इसी तरह से फेडरेशन का वर्ड अगर आ जाए। ठीक है जी, अगर कंट्रीज़ के नामों में ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो हम उनके साथ फिर डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हमने कहा था कि इंग्लैंड के साथ द इंग्लैंड तो नहीं आएगा, लेकिन द यूनाइटेड किंगडम हो सकता है। द यूनाइटेड किंगडम हो सकता है। इसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपके पास जनाब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं
जो कि प्लूरल होते हैं, यानी कि दूसरी इसमें जो सिचुएशन आएगी वो क्या होगी, प्लूरल नेम्स। पहली सिचुएशन क्या थी, दैट वाज नेम्स एंडिंग विद द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, स्टेट्स और किंगडम, सोवियत यूनियन, फेडरेशन। ठीक है जी। दूसरी इसमें जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि प्लूरल नेम्स, कुछ हमारे पास जैसे द नेदरलैंड्स है, द नेदरलैंड्स, द मालदीव्स, ठीक है जी, द बहामस। ठीक हो गया जी। ये एक और सिचुएशन हो सकती है जो प्लूरल नेम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी हैं। वैसे तो ऑल दीज आर एक्सेप्शंस, ये जो नेम्स एंडिंग विद द वर्ड्स लाइक एंडिंग और कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, स्टेट, किंगडम, सोवियत और यूनियन और फेडरेशन, या प्लूरल नेम्स की बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अदर एक्सेप्शंस हैं जो कि हैं भी सिंगुलर नेम्स, अदर एक्सेप्शंस, लेकिन उनके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और वो हैं जी आपके पास गैम्बिया एंड यूक्रेन। द गैम्बिया और द यूक्रेन। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास सिचुएशंस कि कहाँ कहाँ पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कंट्रीज़ के नेम के साथ, particularly I am talking about the names of the countries, name of the islands, names of the continents or states etc. ठीक है जी। तो तीन इसकी सिचुएशंस हमने निकाली। नंबर वन हमने कहा कि नेम्स एंडिंग और कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक दिस। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि द नाउन्स नेम ऑफ द कंट्रीज इन प्लूरल फॉर्म। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं जो कि जिनके साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।